तो जो ये पिन है ये एक साइड से मेल्ट होकर नीचे हो गया है और एक साइड से ऊपर है। जो करंट है वो हमेशा बिल्कुल इसके पैरेलल सीधे डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये ना कि ऐसा हो कि इधर जा रहा हो या इधर जा रहा हो। इस साइड से जो कार्बन है वो बाहर ना निकली हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक का जो स्पार्क प्लग है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसको चेक करने का तरीका, स्पार्क प्लग कब आपको चेंज करना चाहिए उसकी कंडीशन को देखकर, और इसके अलावा बाइक सर्दियों में जल्दी स्टार्ट क्यों नहीं होती इसका बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पुराना प्लग है ये मैंने मेरी बाइक से उतारा है और इसके अगर आप कंडीशन यहाँ पर देखें तो जो इसकी ये चूंच सी है इसको बोलते हैं साइड इलेक्ट्रोड, साइड पे जा रही होती है, ठीक है, ये वाली इसको बोलते हैं साइड इलेक्ट्रोड। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ से बिल्कुल मेल्ट होके यानी कि बाइक चल के गर्म होकर पिघल गई है, ठीक है, ये देखिए आप। और ये नया वाला स्पार्क प्लग है इसका आप देखिए जो इसकी ये साइड इलेक्ट्रोड है ये इस तरीके से मेल्ट ना हुई हो, बिल्कुल ये आगे से भरी हुई हो। ये एक पॉइंट पे चलने के बाद जितना मर्जी अच्छा प्लग हो, जितना मर्जी बाइक का इंजन अच्छा हो, ये एक पॉइंट के बाद ऐसा हो ही जाता है। आमतौर पर 10,000 किलोमीटर चलने के बाद जो इंजन होता है वो स्पार्क प्लग को इस कंडीशन में ले ही आता है। लेकिन अगर ये आपकी बाइक में बहुत बार बार या जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आपने जो इग्निशन कॉइल है बाइक की वो किसी और बाइक की बरी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये देखिए नंबर 1 आपने ये चेक करना होता है कि जो ये इसके साइड इलेक्ट्रोड है ये बिल्कुल यहाँ से भरी हुई हो, जैसे कि ये इसकी है, ये मेरे पास नया स्पार्क प्लग है। नंबर 1 आपने ये चेक करना है कि ये जो इसकी साइड इलेक्ट्रोड है ये बिल्कुल ओके हो। और नंबर 2 जो ये इसके अंदर ये पिन है ये देखिए ये वाली पिन, ये एक पॉइंट के बाद ये भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो के काम हो जाती है। लेकिन आपने नंबर 1 ये चेक करना है कि ये पिन ऊपर हो पूरी, जैसे कि इसके देखिए बिल्कुल ख़त्म है और इसके अलावा ये तिरछी ना हो। अब आप ये देखिए इसका जो लेवल है ना इस पिन का ये इस तरीके से नीचे की तरफ बैठा हुआ है। तो चूंकि ये जो इस साइड पे बैठा हुआ है तो करंट इस साइड को जाएगा यानी कि प्रॉपर इसके पैरेलल नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा कि जो इसके बीच की पिन है ना ये देखिए ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सीध में है इस तरीके से। और जो ये है ना ये एक साइड से ज़्यादा मेल्ट है, इस साइड से ज़्यादा मेल्ट है और इस साइड से ऊपर है। अब स्पार्क प्लग का काम क्या होता है कि यहाँ से करंट आता है और वो बिल्कुल इसके सीध में यानी कि ये नया है ना यहाँ से करंट निकलता है और आगे जाता है। अब ये एक साइड से अगर बैठी हुई है ना पिन अंदर वाली तो करंट इस तरीके से जाएगा, वो बिल्कुल सीधा जाएगा नहीं और करंट वेस्ट होगा यानी कि प्रॉपर जो बर्निंग है इंजन में वो होगी नहीं। उससे भी जो आपके इंजन की परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती है। एक ये चीज़ चेक करनी है स्पार्क प्लग की, और अगर ऊपर से आपका स्पार्क प्लग ठीक भी हो लेकिन इस साइड से इसकी जो कार्बन से है वो बाहर निकली यानी कि यहाँ से इस साइड से जो स्पार्क प्लग है वो ब्लैक हुआ हो तो आपने तब भी चेंज करना है, ठीक है। अगर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कार्बन बाहर आई हुई है तो वो फिर प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो सकता प्लग अंदर से, इसलिए आपने इसको चेक करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि बाइक सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं होती। सर्दियों में आप कोशिश करें कि हर साल जब सर्दियाँ आए तो आप प्लग नया लेकर लगा दें, बस आपने स्पार्क प्लग को ऐसे चेक करना होता है। और हमेशा आप एनजीके का यूज़ करें तो ये बेहतर रहेगा। 300 रुपये तक का ये आया था 70 का, आप लेकर लगा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपका ये जो प्लग है ये बिल्कुल ठीक हो, इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है ये बिल्कुल मेल्ट ना हुए और नीचे से कार्बन ही बाहर ना आई हो, तो आपने इसको एडजस्ट लाजमी करना होता है। फिल्टर के इस तरीके का आता है, इसमें 0.6 नंबर की एक होती है, ये आप लगा के चेक कर सकते हैं। होंडा 70 के लिए 0.6 से लेकर 0.7 mm तक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 0.6 की है तो ये देखिए आप, चूंकि ये मैंने बिल्कुल नया लिया स्पार्क प्लग, ये यहाँ पर इसका डब्बा पड़ा हुआ है तो इसके ये बिल्कुल यहाँ पर इक्वल आएगी। ये अंदर जानी भी चाहिए और थोड़ा सा अंदर इसकी प्ले भी। चले मैं आपको एक और ईजी तरीका बता देता हूँ कि ये इसके अंदर आराम से जानी चाहिए इस तरीके से, और ऊपर नीचे इसकी प्ले बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, और बाहर भी आनी चाहिए। आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका पुराना स्पार्क प्लग है तो 0.6 की आप यूज़ कर सकते हैं, 0.6 से लेकर 0.7 तक की आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स ये छोटी सी थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है तैयब अजीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।